क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पसंदीदा प्रोडक्ट जो कि आप अपने रोजमर्रा के लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, कैसे मार्केट में आता है और आखिरकार मार्केट से गायब भी हो जाता है? लिम्का, रसना, मेलोडी चॉकलेट, निरमा डिटर्जेंट ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनके आगे कोई अदर ब्रांड कहीं नहीं ठहरता था। लेकिन या तो ये सारे प्रोडक्ट मार्केट से गायब हो गए या इनकी सेल्स बहुत तेजी से नीचे आ गई। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या पीएलसी। जी हाँ, आज मैं इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा, जिससे न सिर्फ आपको प्रोडक्ट को ठीक ढंग से समझने में हेल्प मिलेगी, बल्कि आप किसी इंटरव्यू या बिजनेस डिस्कशन में इसके बारे में कॉन्फिडेंटली बात कर सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और आप सब मुझे मेरे बिजनेस चैनल काम धाम पर देख रहे हैं, जहां मैं आपके लिए आपके जॉब और बिजनेस को आसान बनाने के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों, इन वीडियोस को बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक कामधाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी जीवित प्राणी की। हर प्रोडक्ट एक छोटे बीज की तरह मार्केट में प्रवेश करता है, ग्रो करता है, मैच्योर होता है और फिर समय आता है जब उसकी मांग कम होने लगती है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे कोई प्रोडक्ट जन्म लेता है, बढ़ता है और धीरे धीरे मार्केट से विदा लेने लगता है। इस सफर या जर्नी को हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम 4 स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। ये पहला स्टेप होता है। ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए सबसे मुश्किल चरण होता है, जो कि इस प्रोडक्ट के मार्केट में आते या इंट्रोड्यूस होने के साथ ही शुरू हो जाता है। इस स्टेप को पूरा करने में कंपनीज को बहुत एक्सपेंस करना होता है। प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, उसकी ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट में कंपनीज को बहुत खर्च करना पड़ता है और इस पूरे पीरियड में कंपनीज को कोई इनकम नहीं होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप फॉर अ प्रोडक्ट। फिर आता है ग्रोथ। एक बार जब ब्रांड को लॉन्च करने के बाद कंज्यूमर में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो इस चरण को हम ग्रोथ कहते हैं। इस स्टेप में ब्रांड की सेल बढ़ती है, कंज्यूमर के फीडबैक के हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स इसमें इंप्रूवमेंट्स करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, जिससे उसकी ब्रांड वैल्यू को और मजबूत किया जा सके। ये वक्त होता है कंपनीज को प्रॉफिट अर्न करवाने का। सब कुछ ठीक ठाक चलता है और यही वो वक्त होता है जब एक प्रोडक्ट ब्रांड बन जाता है। फिर आती है मैच्योरिटी। ग्रोथ वाले चरण में प्रोडक्ट की डिमांड अपने पीक पे होती है, बट एक समय के बाद की पॉपुलैरिटी स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है और कंपनीज उसकी लेगेसी या सेल्स की ग्रो करवाने के लिए कई सारी एक्टिविटीज करती हैं और ये समय होता है उस प्रोडक्ट की मैच्योरिटी का। ये बिल्कुल किसी लिविंग थिंग के लाइफ साइकिल जैसा ही होता है। हम अपने बचपन या ग्रोइंग स्टेज में सबसे ज्यादा एनर्जी से भरे होते हैं, सब कुछ अचीव करना चाहते हैं और एक समय के बाद लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाती है और अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए सारे स्ट्रगल करते हैं और जिसका स्ट्रगल सबसे ज्यादा होता है वो ज्यादा दिन तक टिका रहता है। वैसे ही एक प्रोडक्ट के लिए ग्रोथ से मैच्योरिटी तक का सफर उसके क्वालिटी, मार्केटिंग एक्टिविटी और गुडविल के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। इसके बाद आता है डिक्लाइन। इस स्टेप में प्रोडक्ट के डिमांड में कमी आने लगती है और धीरे धीरे वो अपने मार्केट के शेयर को खोने लगता है। अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे मार्केट में किसी उत्कृष्ट या अपग्रेडेड प्रोडक्ट का आगमन हो या कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होना हो। जो कंपनी समय रहते मार्केट के इस चेंज को जज कर लेती हैं, प्रोडक्ट को अपग्रेड कर लेती हैं, तो उनके ग्रोथ से मैच्योरिटी का जो पीरियड है और बढ़ जाता है। लेकिन वक्त के साथ हर एक प्रोडक्ट का डिक्लाइन होना हमेशा तय होता है, सेम लाइक एंडिंग ऑफ लाइफ। सो दीज आर 4 स्टेप्स ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। उम्मीद है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई एंटरप्रेन्योर,
वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर इसी तरह के किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसे आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिए। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।